आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर में जो एक अनिवार्य को करिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो उसी से जुड़े सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को मालूम है कि को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र वाले सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप सभी को मालूम ही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का भैया पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है उसी प्रकार रबर का संबंध किससे है। मतलब कि जो पत्थर होता है तो क्या होता है, वो कठोर होता है, और रबर क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही मतलब कि लचीला है, मुलायम बोलते हैं। ठीक है इसको, तो इस प्रश्न का सही उत्तर सिंपल सा हो जाएगा भैया, मुलायम। ठीक है भाई, पत्थर का संबंध कठोर हो गया पत्थर, और जो रबड़ होता है वो क्या होता है, एकदम लचीला होता है, मुलायम होता है। ठीक है, तो सिंपल सा उत्तर सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको हम आगे आगे बता रहे हैं किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भैया जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है। ठीक है भैया, घड़ा से है, मौसम से है, एसी से है, या फिर ठीक है रेफ्रिजरेटर से है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर आप लोगों को व्याख्या भी दी जाएगी। ठीक, मतलब व्याख्या दी है, आपके जब पेपर होगा तो उसमें नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार भट्टी गर्म होती है उसी प्रकार जो ठीक है रेफ्रिजरेटर होता है वो ठंडा होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सा नंबर उत्तर। ठीक है, यानी कि भाई भट्टी गर्म होती है, ठीक है, और जो ठंडा होता है वो भैया क्या, मतलब कि गर्म का संबंध भट्टी से है और ठंडा का जो संबंध है वो रेफ्रिजरेटर से है। ओके, सिंपल सा प्रश्न। आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, पहले कुछ कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, कुछ इंटरनेट से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुछ आपको रीजनिंग से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुछ आपको मैथमेटिक्स से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कुछ आपको इंग्लिश वाले कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चारों पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन है, उसी का पूरा पेपर होगा। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े आते हैं, जहां तक मैंने मॉडल पेपर देखा है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम आपको ज्यादातर जो फोकस किए हैं वो कंप्यूटर और इंटरनेट वाले क्वेश्चन पे किए हैं, जो कि आप हमारे पिछले भी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भैया जिस प्रकार हाथ का संबंध घड़ी से उसी प्रकार पैर का संबंध किससे। तो भैया हाथ में क्या पहनी जाती है, घड़ी, और पैर में क्या पहना जाता है बताइए। कपड़े तो पहने जाते पैर में, ठीक है ना, तो पैंट पहनी जाती है। ठीक, पैर का मतलब ये हो गया कि तौलिया से। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जूते। ठीक है, आप हाथ में घड़ी पहनते हैं और पैर में जूते पहनते हैं, सिंपल सा उत्तर। ठीक है, ओके, ध्यान रखना, आप बहुत सारे छात्र पैंट ना सिलेक्ट कर दें कि पैर में भैया तुम क्या पहनेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या पहनेंगे, पैंट ना सिलेक्ट करना, इस बात को ध्यान रखेंगे, जूते सिलेक्ट करना। ओके, अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से है उसी प्रकार वफादारी किससे संबंधित है। तो सिंपल सा उत्तर भैया जो प्रथम का संबंध है, मतलब प्रथम फिर लास्ट यानी कि अंतिम, वफादारी, और वफादारी का जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विश्वासघात। मान लीजिए आप किसी के साथ वफादारी कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आप उस पर विश्वास करने लगे, ट्रस्ट करने लगे, लेकिन ऐसा कहीं मोड़ आ जाए कि आप बोल दे कि भैया आपको ये काम करना है और मैं इमरजेंसी है, मैं जा रहा हूं और आप इस काम को जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज बहुत ही मतलब कि अनहोनी हो सकती है। तो वो क्या करे, वो आपका काम ना करे। ठीक है, जो आप बता के गए हैं और आप इस पर विश्वास करते हो, तो वो क्या हो गया, वे विश्वासघाती तो हो गया। ठीक है, तो विश्वासघात के बहुत सारे उदाहरण है, आप अलग अलग भाषाओं में समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, कभी कभी मान लीजिए कि जिस पे आप विश्वास करते हैं वही आपको धोखा दे देता है, तो खासकर ऐसा होता ही, आप सभी को मालूम है कि वो चाहे प्यार में हो या फिर ऐसे ही कॉमन आपका दोस्त यार हो, जिस पे विश्वास ज्यादा हो विश्वासघात करता है। ठीक है, विश्वास तोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा में इस प्रकार का आ सकता है कि लिखना पेज ब्रश, मतलब कि, तो मतलब इसका ये है कि जैसे कि आप लोग देखते नहीं कि कहाँ लिखा जाता है भैया, पेज पे तो लिखेंगे, किसी कोई कोई पेज है तो उसी पे लिखेंगे। उसी तरह ब्रश का मतलब क्या होगा, तो ब्रश का मतलब होगा ब्रश से क्या किया जाता है, पेंटिंग की जाती है, रंगा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर सा हो जाएगा, रंगना होता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर आपको व्याख्या भी दी गई, जिस प्रकार लिखने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फिर पेज में लिखा जाता है, उसी प्रकार रंगने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फर्नीचर बढ़ई, यानी कि जो फर्नीचर होता है वो कौन बढ़ाता है, बढ़ई बनाता है, और दर्जी क्या करता है, पेंटर का काम करता है, मूर्ति बनाता है, फिर कुम्हार का काम करता है। तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे भैया, जो फर्नीचर होता है वो बढ़ई बनाता है, या फिर बढ़ई फर्नीचर बनाता है, जो दर्जी होता है कपड़े सिलता है। तो सही उत्तर 12 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भैया कि व्हेल स्तनपाई और सांप क्या है।
ठीक है। देखिए जो व्हेल, ठीक है, मछली आपने सुना होगा, ठीक है, तो क्या होती है, स्तनपायी होती है, जबकि जो सांप होता है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा, तो जो सांप है ना वो सरीसृप होता है, ठीक है। सही उत्तर इसका आ नंबर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है। प्रश्न ये कह रहा है कि जैसे कि मैराथन का संबंध रेस से है, उसी तरह ठीक है, हाइबरनेशन का संबंध किससे है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको इंग्लिश से भी जुड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिंपल से यहाँ पर उत्तर मतलब व्याख्या लिखी गई, जिस प्रकार मैराथन एक प्रकार की रेस होती है, उसी प्रकार, ठीक है, हाइबरनेशन एक प्रकार की स्लीप यानी कि निंद्रा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा नंबर, ठीक है, स्लीप, स्लीप, ठीक है। और अगला प्रश्न है भाई कि डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल से है, तो शिक्षक का संबंध किससे है। तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे कि जिस प्रकार अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं, उसी प्रकार स्कूल में कौन रहता है, शिक्षक रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा द नंबर से उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में कि यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि 1 मार्च 1997 ईस्वी को दिन था शुक्रवार, तो 1 मार्च 2000 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इन ऑप्शनों में से कौन सा सही उत्तर होगा, ठीक है, कौन सा सही उत्तर होगा आपको बताना। बाकी आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको मतलब उसकी व्याख्या की गई है, तो ध्यान से सुनेंगे। यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार है, तब 1 मार्च 1998 प्लस 1 दिन शनिवार पड़ेगा। 1 दिन इसलिए लगाया गया क्योंकि कभी कभी आप लोगों को मालूम है कि जो फरवरी होती है वो 28 और कभी कभी 29 दिन की होती है, ठीक है, इसलिए एक दिन प्लस किया गया, ठीक है। 1 मार्च 1999 को रविवार और 1 मार्च 2000 बराबर रविवार प्लस 2 मंगल है, तो इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या, बताइए कमेंट सेक्शन में आपसे भी सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए, जिन छात्रों को मालूम है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, मंगलवार ही, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग ये वाला ऑप्शन। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते कौन सा है। अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। तो 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पर व्याख्या भी की गई है कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, तब 1 जनवरी 2004 को बुधवार प्लस 1 दिन गुरुवार, यानी कि कौन सा दिन होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। सही उत्तर होगा इसका गुरुवार, क्योंकि आप सभी को मालूम भैया बीच में फरवरी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फरवरी वही आपका 28-29 वाला वही मामला हो जाता है, ठीक है। कभी 28 की रहती है तो कभी 29 की रहता है, 29 रहता तो बढ़ जाता है, 28 रहता तो सही रहता है, ठीक है, ये फिर कम हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कह रहा है कि यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार है, तो 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि जनवरी ये महीना चल रहा है, ठीक है, तो जनवरी जो आने वाली तारीख 7 है उसको शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। तो जो 22 जनवरी आएगी तो उसको कौन सा दिन पड़ेगा। तो सिंपल सा कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सही उत्तर इसका बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपको मालूम है तो सही उत्तर हो जाएगा शनिवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा, आ नंबर शनिवार, व्याख्या की गई, आप लोग पढ़ भी सकते हैं ध्यान से, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कि यदि कोई वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, जो लीप वर्ष नहीं है का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। अब जान लीजिए लीप वर्ष क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लीप वर्ष जो होता है ना, ये हर 4 साल के बाद 5वां साल जो होता है वो लीप वर्ष होता है, ठीक है। हर साल मतलब कि 4 साल के बाद जब 5वां साल आता है तब उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के मान लीजिए कि आज 2024 में लीप वर्ष है, ठीक है, 2024 में लीप वर्ष है, तो अब अगला लीप वर्ष कब आएगा, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ठीक है। 2024 में लीप वर्ष है, तो अगला जो है वो कब आएगा लीप वर्ष, तो वो 2024 है, 25 छोड़ेगा, ठीक है, 25 है, फिर 26 है, फिर 27 है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो होगा कौन सा, 24, ठीक है, 24, 25, 26, 27, ठीक है, 3 और 28, फिर 29, यानी कि जब 2029 आएगा तब वो लीप वर्ष होगा, यानी कि लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है, 5वां साल जो होता है वो लीप वर्ष होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉमन में कितने दिन होते हैं साल भर में, कितने दिन होते हैं, 300
65 होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365। और जब लीप वर्ष आता है तो हर 5वें वर्ष आप सभी देखने को मिलेगा कि साल में जब लीप वर्ष आता है तो वो 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, शुक्रवार। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी महीने का छठा दिन मंगलवार हो तो उस महीने की 28 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो सिंपल सा बस आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, बस सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? शुक्रवार। ठीक है, 2 नंबर सही उत्तर होगा। ओके, The new beauty shopping experience. Tira, for every you. Download the app now. 99% of people will never manifest their dream life. Why? Because they don't. अगला प्रश्न है कि कौन सा अक्षर एक व्यंजन है और आर के बाद आता है? ठीक है, यानी कि ये सारे क्वेश्चन आपके ए बी सी डी से संबंधित है कि भैया ये एस से पहले क्या आएगा, या फिर व्यंजन मान लीजिए कि ए बी सी डी में आर से पहले क्या आएगा, जेड से पहले क्या आएगा। ठीक है, और ए बी सी डी में सी के 5वां वर्ड कौन होगा, ये सब इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भैया पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर एक व्यंजन है और आर के बाद आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा? सही उत्तर हो जाएगा एस। ठीक है, आ नंबर। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? तो किसी कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। ठीक है, तो जेड ही है, आप सभी जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। घुटना शब्द में कौन सा अक्षर मौन है? ठीक है, तो घुटना शब्द में जो अक्षर मौन है वो है एन। ठीक है, याद रखेंगे, घुटना। ठीक है, घुटना। ओके, अगला प्रश्न है कि किस अक्षर का उच्चारण ई के एस की तरह किया जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्स। ठीक है, ई के बोलते नहीं एक्स, तो वहां पर ई के एफ नहीं आता, एक्स बोलते नहीं, एक्स मतलब ई भी आता, के भी आता और एस भी आता, एक्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि वी से पहले कौन सा अक्षर आता है? तो सभी जानते हैं वी से पहले आता है भैया कौन सा? कमेंट सेक्शन में बताइए, यू वी। ठीक है, तो यू आएगा सही उत्तर। अगला कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो 12वां अक्षर जो है वो है एम। ठीक है, तो ये एबीसीडी पीरियड करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, अब अगला प्रश्न है कि भैया यात्रा के समय भी उपयोग किया जा सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए कहीं आप लोग जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो आप लोग मोबाइल यूज करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर भी ले जा सकते हैं, मतलब कि चलाते हुए। ठीक है, उपयोग करते हुए लैपटॉप, तो इनमें से भैया सही उत्तर हो जाएगा लैपटॉप। तो आप चला सकते हैं, डेस्कटॉप नहीं चला पाते क्योंकि उसमें भाई लाइट की जरूरत होती, प्लस आपको मॉनिटर लेना पड़ेगा, फिर बड़ा का सीपीयू, फिर कीबोर्ड, फिर माउस। तो आसान है, लैपटॉप आप यूज कर सकते हैं, तो सही उत्तर आ हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है कौन सा? उत्तर हो जाएगा आ नंबर, स्वागत स्वयंगत करता है। ठीक है, वो मेन मेमोरी कहाँ जाता है, मतलब कि कंप्यूटर की मेन जो मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी को मेमोरी यूनिट के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, इन ऑप्शनों में से इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, विप्र केस की भांति बंद किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कुछ चीज जैसे इसको हिंदी बोलते इटाइची बोलते नहीं, उसको आप लोग खोलते हैं फिर कपड़ा रख के बंद कर देते हैं। ठीक है, या फिर बक्सा बोल सकते हैं आप लोग, बॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रीफकेस की भांति बंद किया जा सकता है किस चीज को? तो सिंपल सी बात भैया, लैपटॉप कंप्यूटर को आप बंद कर सकते हो। उसी तरह भैया उसको उठाया फिर उसको बंद कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भैया डिजिटल कंप्यूटर तथा एनालॉग कंप्यूटर की मिश्रित तकनीकी से क्या बना है? ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को मिलाकर जिस चीज को बनाया गया है, ठीक है, उसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला कि कंप्यूटर के मूल प्रकार निश्चित किए गए हैं, कंप्यूटर के मूल प्रकार निश्चित किए गए हैं किसमें, किस कंप्यूटर में? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, वो इनमें से कोई नहीं में, क्योंकि भाई किसी में भी मूल प्रकार का निश्चित नहीं किया गया, इसलिए इसमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की समस्त मशीन या उनसे मिलकर बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही टॉप लेवल का है। ठीक है, कंप्यूटर की समस्त मशीन या उनसे मिलकर बनी संरचना को जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर से तो बना रहता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को। अगला की आणविक विस्फोट
व मिसाइल संचालन जैसे कार्यों में किए जाने वाली गणनाएं संभव है। मतलब कि जो विस्फोट के लिए, मिसाइल के लिए, जो बड़े बड़े कार्यों के लिए यूज घटनाओं के लिए की जाती है, वो कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है। तो उस कंप्यूटर का नाम है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, याद रखेंगे, ठीक है, वो सुपर कंप्यूटर द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि CVT का पूरा नाम क्या है। तो CVT का पूरा नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिनको मालूम। तो CTV का पूरा नाम होता है कांस्टेंट, ठीक है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अगला है कि प्रशासनिक सहायक के रूप में कंप्यूटर को माना जाता है, क्या माना जाता है। तो कंप्यूटर मतलब प्रशासनिक सहायक के रूप में कंप्यूटर को माना जाता है कंप्यूटर, ठीक है, व्यवस्थापिक अधिगम। सही उत्तर आ होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पीसी का पूरा क्या नाम है। तो पी से मतलब पर्सनल, सी से मतलब कंप्यूटर, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है। यूपीएस का पूरा नाम आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है, नहीं जानते तो चलिए जान लीजिए। यूपीएस का पूरा नाम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है तो, ठीक है, ठीक है। और तो जैसा ही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस का पूरा नाम होता है, ठीक है। यूपीएस ये कंप्यूटर में होता, मतलब किसी भी डिवाइस में आप लगा सकते हैं, ठीक है, ज्यादातर कंप्यूटर में यूज किया जाता है। यूपीएस का कार्य ये होता है कि मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर है, ठीक है, और वो चल रहा लाइट से, अचानक से लाइट चली गई, ठीक है, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, तुरंत बंद हो जाएगा भैया, क्योंकि लाइट भाई गई तो आपका कंप्यूटर तुरंत बंद हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यूपीएस लगा है, एक तरीके के एक बैटरा टाइप का होता है, ठीक है, बैटरी टाइप का लगा होता है, ठीक है, तो इसका कार्य ये होता है कि आपके कंप्यूटर को 10 से 5 मिनट तक वो मतलब कि एक्टिव रखता है, मतलब 10 से 5 मिनट तक वो आपका कंप्यूटर चला सकता है लाइट जाने के बाद भी, ठीक है। तो ताकि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप आसानी से सेव कर सकें उसको, ठीक है, और आपके आगे आगे काम आए। क्योंकि भाई मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं आप लोग और अचानक से लाइट चली गई, और लाइट चली गई तो जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसे सेव तो किया ही नहीं होता है, ठीक है, तो वो अचानक से डिलीट हो जाएगा, फिर से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यूपीएफ लगा होता है जो कि 10 से 5 मिनट के लिए आपका बैकअप दे देता है। तो उसी बीच आप अपने डॉक्यूमेंट को जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव कर लें जब तक लाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, ठीक है इसका। अगला कि कंप्यूटर अति आवश्यक अंग है किस चीज का। तो कंप्यूटर जो अति आवश्यक अंग है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, ठीक है, इन्हीं दोनों का कंबाइंड होता है ये कंप्यूटर, ठीक है। अगला कि माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसमें क्या लगा होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, बी नंबर सही उत्तर होगा, यानी कि बा नंबर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर आपने सुना होगा, तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं उनका यूज किस लिए किया जाता है। तो उनका जो यूज है वो यांत्रिक क्षेत्रों में किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भैया सीपीयू का पूरा क्या नाम है। तो सीपीयू आपने देखा ही होगा, जो कंप्यूटर के पास इतना बड़ा रखा हुआ था बॉक्स, ठीक है, उसको ही सीपीयू बोलते हैं। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सा नंबर सही उत्तर होगा। ओके, अगला है कि कंप्यूटर शब्द का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ है, आप लोग जानते हैं कि गणना करना होता है। अगला है कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसकी क्या होता है। आपको ये प्रश्न कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादातर मैंने देखा है कि परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार आपको मल्टी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ इंटरनेट से, कुछ कंप्यूटर से, कुछ जो कि रीजनिंग मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स, ठीक है, एबीसीडी से संबंधित आएंगे, और आपको तैयारी करके जाना है और सफलता लाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी वीडियो सारी देख लीजिएगा एनालिटिक एबिलिटी वाली, तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। बाकी अगर जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा उसका लास्ट वाला सिलेक्ट करिएगा, द नंबर वाला, ठीक है। जैसे हमको नहीं मालूम है इस प्रश्न का उत्तर, तो हम द सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला प्रक्रिया अपनाइएगा, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, और सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आइएगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जय हिंद।